Alright class, so in this video we are going to differentiate between non-polar covalent compound and polar covalent compound, as we already studied about them in class 9. Okay, so the basic difference between non-polar and polar covalent compound. First one, in non-polar covalent compound, the shared pairs of electron are equally distributed between the atoms, whereas in polar covalent compound, the shared pair of electrons are unequally distributed. बिकॉज इनमें वर्ड ऐड है कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, वेयर एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है दैट इज unequally distributed. Okay, now the next difference is, as the sharing of electron is equal, therefore atoms mutually attract electron with equal force. Okay, whereas in polar covalent compound the sharing of electrons is unequal, therefore the more electronegative atom attracts the electron pair towards itself. Okay, then third हो जाएगा, a non-polar covalent molecule is symmetrically and electrically neutral, whereas ये जो polar covalent होगा ये थोड़ा सा partial charge develop कर लेगा onto मतलब negative and positive. Alright, the next one है कि non polar covalents के examples कुछ हो जाएंगे, like hydrogen means formation of hydrogen element means H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Okay, or you can say CH4, that is methane. Okay, so these all are the example of non-polar covalent compound, whereas polar covalent compound में example हो जाएंगे water, ammonia, HCl, HF, HBr. Okay, so these are the example of polar covalent compound. means ये डिफरेंस है दोनों ही नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में. जैसे कि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेयरएज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. देन सेकेंड वन, एटम्स म्यूचुअली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विद इक्वल फोर्स, मतलब कि जो भी एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, लाइक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इसको भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हाइड्रोजन को भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. इसे कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसे कंप्लीट करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली 1 हाइड्रोजन के साथ, वो टोटल 4 हाइड्रोजन के साथ उसको क्या करेगा, शेयर करेगा. मीन्स इसने अपने लास्ट आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ इसने शेयर कर लिए. तो कार्बन ने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. ओके, सो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो म्यूचुअल अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों ही एटम्स, मतलब कार्बन भी सेम फोर्स से कर रहा है और हाइड्रोजन भी सेम फोर्स से. कार्बन भी सेम फोर्स, दिस हाइड्रोजन ऑल्सो, कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन ऑल्सो, कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन ऑल्सो. ओके, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, वेयर एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा कि जैसे एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, वेयरएज क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में एक और वो एडअप करना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए. ओके, तो ये क्या करेंगे, दोनों शेयर करेंगे, बट बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में वो क्या है, काफ़ी हाई है. ओके, सो इस हाई मतलब ये जो काफ़ी जो लार्ज डिफरेंस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसकी वजह से क्लोरीन क्या करेगा कि जो पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये जो 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. ओके, तो जैसे ये अपनी तरफ इन्हें थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है तो दिस क्लोरीन विल बेयर
partial negative charge, okay, and this hydrogen will develop partial positive charge, okay. So just because of shifting of electron, or you can say unequal distribution of paired shared electrons, okay, it will develop some partial charges over it, and thus they are also known as dipole, okay. These charges are known as dipole, and the molecule is known as dipolar, and the molecule is known as dipolar. I hope everything is very clear. If you are having any confusion, please ask me. Take care. Alright class, so here I am also explaining one more example, that is ammonia, which is an example of polar covalent compound, okay. So polar covalent compound में नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनिया का, जिसमें क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 725, तो आउटर मोस्ट शेल में 5, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ओनली 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और 2 इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, ठीक है, एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, देन उसके बाद ऐसे ज्वाइन होगा। ये तो हो गया इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम। वेयर एज अगर आपसे बोला जाए कि डॉट डायग्राम के थ्रू आप शो करिए, तो इसमें आप सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, लाइक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन प्लस नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स। देन इसने 2 की पेयरिंग करी, यहाँ पे पेयरिंग हुई, यहाँ पे पेयरिंग हुई, बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री रहेंगे, मतलब ये किसी बॉन्डिंग में फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एंड दे आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। दे आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के फॉर्मेशन में, 1, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, एंड पेयर लोन पेयर 1, ऑल राइट। Alright, so now one more example I am explaining here, that is water, okay। वाटर में क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है। अब कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन होंगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इज हैविंग 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसने 1 अपने प्लेस किए। ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 में कितने सम ऑफ पावर होने 2, तो इसलिए ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होगा। तो इसने 1 तो शेयर कर लिया, बट इसके अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ओके। तो 1 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग कर ली है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, बट इसके 2 पेयर अभी भी फ्री हैं। अब इन 2 फ्री पेयर्स को क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में 1 थी, एंड वाटर में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑलराइट। सो क्लास नाउ नेक्स्ट टर्न पे मैं फोर्सेस एक्टिंग इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करूंगी, ऑलराइट। टेक केयर।